हेलो दोस्तों, तो एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों में डिफरेंस क्या है ये आज हम देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सर जब भूखे को भूख लगती है तो उसको ये नहीं पूछते कि दाल मखनी पड़ी है, पनीर तो है नहीं, क्या करूं, जो मिल रहा है दो। ठीक है, तो जिसके पास जॉब नहीं है उसको तो ये है कि जो मिल जाए वो ठीक है, लेकिन फिर भी हम बात करें तो आरआरबी जेई की पहले देख लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, सैलरी और प्रमोशन के बारे में हम बात कर लेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें सीबीटी 1 का एग्जाम होता है, सीबीटी 2, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये आप सबको पता है। फिर भी अगर आपको डिटेल देखनी है सिलेबस की तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करना, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं तो आरआरबी जेई की खास बात, हम जो मेन बैटर जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो क्या है, वो ये कि फील्ड जॉब है। ये एक फील्ड जॉब है, यहाँ पे हम सिर्फ ऑफिस में नहीं बैठेंगे, हम फील्ड में भी काम करेंगे। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है और ये नॉट एवरी ईयर, इसकी वैकेंसी हर साल नहीं आती है। जैसे 2019 में आई थी, 2024 में आई थी दोबारा, तो ऐसा नहीं है। अब उम्मीद यही है कि हर साल आएगी, उम्मीद, लेकिन हम कह नहीं सकते कि आएगी या नहीं आएगी हर साल। ओके, यही हम बात करते हैं। तो आरआरबी जेई की जेई जो जॉब प्रोफाइल है वो उसमें क्या क्या रहता है, इसमें मेंटेनेंस हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, ट्रैक मेंटेनेंस हो गया, ब्रिज मेंटेनेंस हो गया, प्लानिंग एंड बजटिंग हो गया, ये सारे काम आपको करने होते हैं। आरआरबी रेलवे में आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें आपको जॉब मिल सकता है, आपको काम मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रहता है आपका। ओके, इस प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी जो है परमानेंट जॉब होती है, ऑब्वियसली होती है, आप घबराओ मत। प्रोबेशन पीरियड एक लाइक होता है ट्रेनिंग पीरियड, जिसके अंदर आपको एक जो प्रोबेशन पीरियड के अंदर जो आपको पे मिलने वाली हो 35,400 मिलने वाली है, ये आपको याद रखना है। ओके, और ये जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो आपका 2 साल का रहने वाला है। जैसे यहाँ देखिए, ये देखेंगे तो 2 ईयर, तो 2 साल का आपका रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डिटेल में हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें अगर आप सिविल से हैं तो आपका काम अलग होगा, मैकेनिकल का अलग और इलेक्ट्रिकल का अलग होगा। तो हम अगर देखें तो इसमें सुपरवाइजर की जॉब मिलेगी आपको अगर आप सिविल में से हैं। तो आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी कंस्ट्रक्शन करने का, रेलवे बिल्डिंग्स जो है, रेलवे ब्रिजेस जो है, उसकी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत सारा है, वो सारे सिविल वाले करते हैं। ओके, तो इसलिए ऑब्वियसली फील्ड में ही रहना पड़ेगा आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अकाउंटिंग, वेरिफिकेशन, टूल स्टोर, ये सारा आप देखने को मिल सकता है, आपको काम मिल सकता है। एश्योरिंग द रेलवे ट्रैक्स आर मेंटेन्ड, अच्छी तरह से रेलवे ट्रैक सही काम कर रहे हैं, सेफ है, ये सारा आपके हद से आ सकता है। ओके, मेंटेनेंस ब्रिजेस की, वर्कशॉप की, कंस्ट्रक्शन की, ये सारी जो है वो सिविल का काम इसमें आएगा। इलेक्ट्रिकल जॉब जो है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए खास मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक ट्रेनें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल की जॉब भी बढ़ रही है। ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्विपमेंट ओवरहेड है, ये लाइटनिंग का काम है, पूरी रेलवे में कितने लाइटनिंग का काम है, इलेक्ट्रिसिटी के कितना है, ट्रेन में आप देखो कितना इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, ये सब आपका काम होने वाला है। सेफगार्डिंग एंड प्रोड्यूसिंग द मेन लाइन ऑफ ईएमयू, ये ईएमयू की स्पेशल लाइन जो है उसको भी देखना आपको, ये सब काम आपका इलेक्ट्रिकल का रहेगा। इसके अलावा मैकेनिकल का जो जॉब रहता है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है जूनियर इंजीनियर की, चेक करने का कंडीशन ऑफ द कंपोनेंट, गुड्स वैगन, पैसेंजर कोचेज, ये सारी इसकी जो मेंटेनेंस है उसका काम। मेंटेनेंस ऑफ डिफेक्ट्स फ्री रोलिंग स्टॉक ऑफ डीजल, तो डीजल के जो स्टॉक्स है उसका भी आपको देखने को। तो वर्कशॉप में बहुत सारा काम है, वर्कशॉप में मेंटेनेंस चलती रहती है। आप देखोगे ट्रेनें, भाई साहब हमारे क्या करें, भारत में इतने सभ्य लोग हैं कि शीशे तो ऐसे ही तोड़ देते हैं, शीशे तोड़, खिड़कियां तोड़, जैसे मर्जी, लेकिन अपनी सीट मिल जाए, जैसे मर्जी सीट मिल जाए तो वो तोड़ देते हैं, तो मेंटेनेंस तो चलती रहती है। अब इसमें अगर देखोगे तो आपकी जो सैलरी है वो अलग अलग लेवल की रहती है। जब आप देखेंगे, सबसे पहले आप जूनियर इंजीनियर की बात करें तो इसका ग्रेड पे 35,400 से लेके 1,12,000 के बीच में रहता है और लेवल 6 का आपका है ये। ओके, इसके बाद जो अलग अलग है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर है, डिविजनल इंजीनियर है, सुपर सीनियर डिविजनल इंजीनियर है, तो सबकी अलग अलग पे स्केल रहता है। हमें तो जूनियर इंजीनियर से मतलब है, हमने ये देख लिया। अब देखेंगे सैलरी कैलकुलेटेड जो है किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, डीए है, एचआरए है, टीए है, तो आपको ये टोटल मिला के 54,000 के आसपास आपको मिलेगा। अब ये एग्जैक्टली
अब आप कहें कि सर मेरी तो सर 53,000 बनी है, वो अलग, कहीं जोन वाइज आपको कम मिलता है, कहीं ज्यादा मिलता है, डीए एचआरए अलग अलग हो सकता है कहीं ना कहीं, तो उसके हिसाब से आपको 54,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, कैश इन हैंड आपको मिलने स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इसमें देखेंगे आरआरबी जेईई के पर्क्स है, एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या है। इसके अंदर हाउस रेंट अलाउंस मिल सकता है आपको, इवन हाउस में घर भी मिल जाता है। ओके, डिनर्स अलाउंस मिल जाता है, और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, आप कौन सी सिटी में उसके हिसाब से, रेलवे ड्यूटी पास मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, सारे अलाउंसेस यहाँ पे भी मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एसएससी जेईई में उसके अंदर जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। सबसे पहला बात, ये एक ऑफिस जॉब है, इसमें बहुत ज्यादा आपको फील्ड में उतरना, जाना ऑब्वियसली जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका एक ऑफिस होगा जहां पे आपको मिल सकते हैं, आपके साथ बात कर सकते हैं, 9 to 5 वाली जॉब वाला वो रहेगा। तो कहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं वो इसको बेटर मानते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए शांति ही सब कुछ है, मन की शांति बहुत कुछ है, कि भाई जो मिल रहा है ठीक है, शांति से आराम से बैठो। कुछ लोगों को है कि चैलेंजेस, कि मुझे नहीं पता, चाहे हम रेलवे में कहीं भी रहें, कहीं भी हमारी पोस्टिंग हो जाए, हम नहीं डरते, कहीं हम भेज दो, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो अच्छे के लिए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी अब अनऑफिशियल बोलूं तो क्या क्या, पैसों का हिसाब बहुत सारा होता है, कहीं पे ज्यादा पैसे बनते हैं, कहीं पे कम पैसे बनते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, ऊपर से जो कमाई आती है, अब मुझे नहीं पता कौन सी कमाई कैसी कहां से आती है, लेकिन हाँ अलग अलग रहता है। तो आप देखेंगे तो इसकी जो पोस्ट है एसएससी की, हर साल आती है, वैकेंसीज आती ही रहती है इसकी हर साल। तो आप इसकी तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। ऑल इन वन एई जेईई कोर्स है हमारे पास, एसएससी जेईई कोर्स है, आरआरबी जेईई कोर्स है, ये सारे ऐप के अंदर है। ऐप डाउनलोड करेंगे उसके अंदर ये सारे कोर्स मिल जाएंगे, आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हो। मैकेनिकल के बच्चों को खास करके कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये एसएससी का रहता है, इसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। ओके, इसमें भी देखेंगे तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलते हैं, आपको सिटी वाइज जो भी आपका हाउस रेंट अलाउंस है वो मिलता है, डिनर्स अलाउंस मिलता है, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस हमें मिलते हैं। इसकी सैलरी भी 35,400 के आसपास आपको शुरू स्टार्टिंग की सैलरी है, उसके बाद आपके पर्क्स जो हैं वो सारे ऐड करने के बाद 54,000 के आसपास ही इसकी भी मिलती है। ओके, लेकिन वही अगेन आपकी चॉइस के ऊपर है। ओके, किसकी तैयारी करना चाहते हैं, किसकी नहीं करना चाहते, क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। आरआरबी जेईई की तैयारी करते हैं, कुछ और स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा, एसएससी जेईई की करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। जहां हमें सब्जेक्ट पे फोकस करना है, एसएससी जेईई में आप फोकस करोगे तो उसके अंदर आपको थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। वहीं आप आरआरबी जेईई में बात करोगे तो आरआरबी जेईई में आपको प्रोडक्शन के ऊपर, एसएससी जेईई में आपको किसके ऊपर फोकस करना है, थर्मोडायनेमिक्स, इसके रिलेटेड आईसी इंजन हो गया, उससे रिलेटेड आरएसी हो गया, इनके ऊपर फोकस करना है। वहीं आरआरबी जेईई में प्रोडक्शन के अंदर वेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग को बहुत ज्यादा अंदर तक पढ़ लेना है। ओके, क्योंकि ये काम चलते रहते हैं ना इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें डिपार्टमेंट्स बहुत सारे अलग अलग होते हैं। जब आप क्लियर कर लेते हो तो आपको प्रेफरेंस पूछी जाती है कि आप कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके, इसमें एमईएस बहुत ज्यादा स्टूडेंट चाहते होते हैं, एमईएस में जाएं या सीपीडब्ल्यूडी में जाएं, लोग बहुत सारे चाहते हैं। वो अलग अलग लेवल का है भाई साहब। यहाँ पे तो वही बात आ जाती है, बच्चे बहुत सारी चीजें सोचते हैं, ठीक है। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे बच्चे, अगर आप इंजीनियर बने तो एक अच्छे इंजीनियर बनना प्लीज। हमारा देश पहले ही बहुत दुविधा में है, बहुत सारी दुविधा में है। हमारे आप देखना, इंजीनियर साहब का घर बहुत अच्छा बन जाता है, इंजीनियर साहब की जो बंगलो है बहुत अच्छा बना, लेकिन बाहर गली टूटी होती है, नाली पानी से बह रही होती, बेकार गंदा पानी बाहर खड़ा होगा। क्यों? आपको पता है, करप्शन। अब देखो, आप अगर एक बार सोच लो कि मैं तो नहीं करप्शन करने वाला, बाकी देखी जाएगी, ठीक है। फील्ड में उतरोगे, वो ऑब्वियसली फील्ड में आपको उनके हिसाब से भी चलना पड़ता है, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू बेटा, अगर आप जेईई बनते हैं तो प्लीज देश का जरूर सोच लेना। जवानी में बहुत सोचा होगा, अब भी
अपने वायदे पे कायम रहना कि हाँ हम भी ऐसा काम नहीं करेंगे। ओके चलिए, एसएससी जेई प्रोफाइल जो है उसके अंदर देखेंगे सुपरविजन का काम है, प्लानिंग का है, एग्जीक्यूशन का, डिजाइनिंग का काम है, टेस्टिंग का, कोलैबोरेशन का काम है, अकाउंट्स का, बहुत सारा। ठेकेदार को काम देना है, ठेकेदार से काम देखना है, पैसा देना है, बिल पास करना है, ये सारे काम हमें करने पड़ते हैं। तो बहुत सारा ऐसा काम हमें बिल के बारे में, बिल बन रहे हैं जो उनको देखना है सही बन रहे हैं, काम सही हो रहा है नहीं हो रहा, ये जेई साहब का काम होता है। और इसमें अगर प्रमोशन की बात करें तो जूनियर इंजीनियर के बाद असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और फिर चीफ इंजीनियर। वो लेकिन बहुत दूर की बात है, पहले हमें जूनियर इंजीनियर एज ए जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करें, फिर हम बाद में नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, तो ये एक ओवरव्यू था आरआरबी जेई का, एसएससी जेई का। अगर आप इन दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पहले ही बता दो भाई साहब, आप टेक्निकली बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बनिए। टेक्निकली जो आप स्ट्रॉन्ग हो, आपको जरूरी नहीं है सिर्फ आरआरबी जेई, एसएससी जेई की आपको चांस मिलता है, आपका स्टेट का जेई। अब अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान का जेई का एग्जाम आता है, अगर आप महाराष्ट्र से हैं वहां से भी जेई का एग्जाम आता है। लेकिन आपको एक ही चीज समझने वाली बात है, टेक्निकली स्ट्रांग बनो, टेक्निकली अपने जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करो। लेकिन हम चाहते हैं कि टाइम पास करना, यहां से कुछ पढ़ लिया वहां से कुछ पढ़ लिया, ऐसा मत करो। टेक्निकली स्ट्रांग बनो, आप एक बार इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट किसी भी कोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, आप चाहे हमारे कोर्स में हो चाहे किसी और के कोर्स, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं है। हमें ये है कि आप सही रास्ते चलो। ओके, आई होप आपको चीज समझ आई है। आप अगर हमसे तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।